Hello students, how are you all? I hope you all are fit and fine. Today in this video we are going to discuss book exercise of lesson 7, Animals Around Us. In this chapter we read about pet animals, domestic animals, mammals, reptiles, frogs and fishes. The things that animals eat. Animals are divided as herbivores, carnivores, omnivores, and scavengers. About animals' tails. Animals use their tails in different ways. The things that we get from animals provide us with a lot of things. We read about extinct animals, those animals which do not exist now, we can no longer see them. Regarding the shelters of animals. Now let us discuss the exercise. Question number 1. Take the correct answer. In this question we have given two options of a statement. We have to take the correct one. Dog or horse is a domestic animal. Domestic होता है पारिवारिक या घरेलू. डॉग या हॉर्स इनमें से कौन सा एक घरेलू जानवर है? घरेलू जानवर जो होते हैं उन्हें हम अपने घर पे नहीं रखते, घर के पास रखते हैं. तो एज यू ऑल नो, डॉग को तो हम घर के अंदर रखते हैं. हॉर्स इज अ डोमेस्टिक एनिमल. हॉर्स इज द करेक्ट आंसर. सेकेंड, बुलक इज केप्ट इन द हाउस और ऑन द फार्म. बैल जो होते हैं, बैलों को कहाँ रखा जाता है? घर के अंदर या फिर फार्म. फार्म होता है खुली जगह या खेत. तो बुलक जो हैं उन्हें हम फार्म में रखते हैं. ऑन द फार्म इज द करेक्ट आंसर. थर्ड इज लिजर्ड इज अ रेप्टाइल और पेट एनिमल. छिपकली जो है वो एक रेप्टाइल होते हैं रेंगने वाले जंतु. एक रेंगने वाला जंतु है या एक पेट एनिमल है या एक पालतू जानवर है. लिजर्ड एक रेंगने वाला जानवर है, बहुत कॉमन है. आपने अपने घर की वॉल्स पे देखा होगा लिजर्ड को. लिजर्ड इज अ रेप्टाइल. फोर्थ इज हैन और काउ लिव्स इन अ शेड. हैन या काउ इनमें से डैश एक गौशाला में रहता है. आप सभी को आई थिंक यू मस्ट नो ऑल दैट काउ जो है, गाय जो है, वो एक गौशाला में रहती है. सो काउ इज द करेक्ट आंसर. फिफ्थ इज अ वेट लुक्स आफ्टर सिक पीपल और एनिमल्स. वेट होता है पशुओं का जानवर, एनिमल्स का डॉक्टर. तो एक वेट जो होता है वो बीमार लोगों को या एनिमल्स को किसे देखता है? एनिमल्स. एनिमल्स इज द करेक्ट आंसर. B part, fill in the blanks. We have been given options. We have to select the correct option and fill in the blank. First one is fish use dash to swim. मछली तैरने के लिए डैश का प्रयोग करती है. आंसर इज फिन्स. फिन्स होते हैं मीन पंख. मछली के पास मीन पंख होते हैं जिनकी मदद से वो पानी में तैरती है. सेकेंड इज डैश प्रोड्यूस यंग वंस सिमिलर टू देमसेल्व्स. आंसर इज मैमल्स. मैमल्स होते हैं स्तनधारी जीव, ऐसे जीव जो कि अपने शरीर से बच्चों को दूध पिलाकर पालते हैं. मैमल्स जो हैं वो अपने ही जैसे दिखने वाले छोटे बच्चों को जन्म देते हैं. थर्ड इज द डैश इज द मोस्ट कॉमन रेप्टाइल. डैश एक बहुत साधारण, ज़्यादातर जो बहुत साधारण रेप्टाइल है, साधारण रेंगने वाला जानवर है, वो डैश है हाउस लिजर्ड. कॉमन होता है जिसे हम आसानी से कहीं भी देख सकते हैं. बहुत ही साधारण, तो बहुत ही साधारण रेंगने वाला जो जंतु है वो है हाउस लिजर्ड. हाउस लिजर्ड होती है घर में रहने वाली छिपकली.
आप अपने घर की वॉल्स पे देखिए या कहीं भी जो लिजर्ड है, जो छिपकली होती है, उसे हम इजीली कहीं भी देख सकते हैं, बहुत कॉमन है ये। फोर्थ इज पिग लिव्स इन अ डैश। पिग जो है वो एक दड़वे में रहता है। स्टाई होता है दड़वा, एक ऐसी जगह जो कि पिग्स को रखने के लिए मैन के द्वारा, इंसानों के द्वारा बनाई जाती है। फिफ्थ इज द हैबिटेट फॉर वाइल्ड एनिमल्स इज अ डैश फॉरेस्ट। जंगली जानवरों के रहने की जगह डैश है। फॉरेस्ट यानी कि वन या जंगल। जो जंगली जानवर होते हैं उन्हें पूर्ण रूप से आज़ादी से बढ़ने के लिए, आराम से रहने के लिए जो जगह उनका जो प्रॉपर हैबिटेट है, जो प्रॉपर उनके रहने की जगह है, वो है एक वन या जंगल। सी पार्ट इज राइट, टी फॉर ट्रू एंड एफ फॉर फॉल्स। जो सही स्टेटमेंट है हमने उसके लिए ट्रू टी लिखना है, राइट लिखना है, और जो गलत स्टेटमेंट है हमने उसके लिए एफ फॉल्स या क्रॉस लिखना है। फर्स्ट इज मैमल्स ले एग्स। जो स्तनधारी जीव होते हैं, जो मैमल्स होते हैं, वो अंडे देते हैं। ये स्टेटमेंट गलत है। जैसा कि हमने चैप्टर में रीड किया था, हमने ये पहले भी डिस्कस किया है, मैमल्स जो हैं वो स्तनधारी जीव होते हैं। ये अपने शरीर से दूध पिलाकर अपने बच्चों को पालते हैं, और जो मैमल्स हैं ये बच्चों को जन्म देते हैं। तो गलत है ये स्टेटमेंट, मैमल्स अंडे नहीं देते, मैमल्स बच्चों को जन्म देते हैं। सेकेंड इज रेप्टाइल्स क्रॉल ऑन ग्राउंड। रेप्टाइल्स होते हैं रेंगने वाले जंतु। रेंगने वाले जंतु जो हैं वो ज़मीन पर रेंगते हैं। करेक्ट है ये स्टेटमेंट। हम कहीं भी जो रेप्टाइल्स होते हैं, रेप्टाइल्स को आप कहीं भी रेंगते हुए देख सकते हैं। थर्ड इज फिश यूज लेग्स टू मूव इन वाटर। मछली जो है वो पानी में हिलने के लिए, मूव करना होता है हिलना, पानी में हिलने के लिए, पानी में हरकत करने के लिए अपने पैरों का प्रयोग करती है। गलत है ये स्टेटमेंट, क्योंकि जैसा कि हमने चैप्टर में पढ़ा है, मछली पानी में हिलने के लिए अपने फिन्स यानी कि मीन पंखों का प्रयोग करती है, मछली के पाँव नहीं होते। तो गलत है ये स्टेटमेंट। फिश अपने पंखों का, मीन पंखों का यूज़ करती है पानी में हिलने के लिए, पानी में तैरने के लिए। फोर्थ इज प्लांट ईटिंग एनिमल्स आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। प्लांट ईटिंग होते हैं पौधे खाने वाले जो पशु होते हैं, उन्हें हर्बीवोर्स या शाकाहारी कहा जाता है। करेक्ट है ये स्टेटमेंट। हमने जब चैप्टर रीड किया था हमने डिस्कस किया था, प्लांट्स खाने वाले जो एनिमल्स होते हैं उन्हें कहते हैं शाकाहारी। मांस खाने वाले एनिमल्स को कहा जाता है मांसाहारी, कार्निवोर्स। जो एनिमल्स प्लांट्स और फ्लैश, दोनों मांस दोनों चीज़ें खाते हैं उन्हें कहते हैं ओमनीवोर्स। और जो एनिमल्स सिर्फ मरे हुए एनिमल्स को खाते हैं यानी कि दूसरों का शिकार किया हुआ खाते हैं, उन्हें कहते हैं स्क्वेंजर्स, मेहतर। सो हमारी ये जो स्टेटमेंट है कि पौधे खाने वाले जानवरों को हर्बीवोर्स, शाकाहारी कहा जाता है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है, ट्रू है। दैट इज़ ऑल। थैंक यू।